वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अपना मैथ्स टीचर क्लास 7th का मैं मैथ्स आपको पढ़ाऊँगा। कुछ हम चैप्टर के स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद अपन चैप्टर के ऊपर आते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम लोग रीड आउट कर लेते हैं ताकि आगे जाकर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जो बेसिक चीज़ें हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, वैल्यूज़ को कैसे क्या इनटू मल्टीप्लिकेशन, आपने कभी अगर पहले बोर्ड मास का रूल पढ़ा हो तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं शुरू से बताना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर कोई दो टर्म्स हो, दो वैल्यूज़ हो, अगर वो दोनों वैल्यूज़ आपकी प्लस की हो तो क्या होता है। अभी मैं सिर्फ प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ, मैं भी इनटू की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्लस माइनस की बात करता हूँ। अगर कोई भी दो वैल्यू अगर प्लस की है तो हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा। मतलब मान लीजिए अगर एक प्लस का 2 है और प्लस का 5 है तो कितना हो जाएगा, 5 + 2 7। ओके, गॉट इट। अगर कोई भी आपको ऐसा कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, जो भी आपको डाउट हो मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी एक टर्म माइनस की हो, जिसे मान लीजिए आपकी फर्स्ट टर्म माइनस की हो, सेकंड टर्म प्लस की हो, फर्स्ट टर्म प्लस की हो, सेकंड टर्म माइनस की हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा माइनस होगा। चाहे वो टर्म बड़ी हो छोटी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी एक टर्म अगर प्लस की है और दूसरी टर्म अगर माइनस की है तो हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। ओके, अगर मान लीजिए कोई दोनों टर्म माइनस की है तो हमेशा क्या होगा, प्लस। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर प्लस का 5 है और प्लस का 5 है तो दोनों वैल्यू प्लस की है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। अगर मान लो पहली वैल्यू माइनस की है, दूसरी वैल्यू प्लस की है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा भी आपको एक चीज बता देता हूं, चलो अभी बता देता हूं आपको। पहली टर्म माइनस की हो, सेकंड टर्म प्लस की हो तो होगा क्या, माइनस ही होगा। कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज देखने की जरूरत है कि जब भी प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन यहाँ पर साइन किस चीज का लगेगा, तो यहाँ पर एक बिल्कुल गौर से इसको ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। गलत क्वेश्चन के रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपको इतना समझ में आ गया कि एक टर्म माइनस की है, दूसरी टर्म प्लस की है तो माइनस होता है, या तो कंफर्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, हमने ये तो देख लिया कि माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस भी माइनस होता है। साइन वो लगेगा जो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ है। जैसे देखिए माइनस का 5 था, प्लस का 2 था, तो हमने क्या करा, माइनस करा तो कितना आया, 3 आया। अब इसमें से दोनों टर्म में से बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, जो कि किसका है, माइनस का है। तो यहाँ पर जो आंसर में आएगा वो भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, अब मान लीजिए पहली टर्म अगर प्लस की होती, सेकेंड टर्म माइनस की होती, तो ये टर्म फर्स्ट टर्म प्लस की है, सेकंड टर्म माइनस की है, तब भी क्या होता है, माइनस ही होता है। 7 में से 2 जाता है तो कितना बचता है, 5। अब यहाँ पर भी वही साइन वाला ऑप्शन कि यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, तो साइन के लिए मैंने क्या कहा था आपको कि आपको वहां पर देखना है कि वहां पर बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा है। जैसे यहाँ पर बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, प्लस का 5 है। अगर वहां पर आपने कोई भी साइन नहीं लगाया है तो वहां पर अंडरस्टूड रहेगा कि वो प्लस का ही साइन है, लेकिन अगर माइनस आता है तो माइनस का साइन लगाना जरूरी है। ओके, देन अगर मान लीजिए दोनों वैल्यू माइनस की होती, जैसे मान लीजिए माइनस का 3 है और माइनस का 2 है, तो दोनों होगा क्या, प्लस होगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर दोनों वैल्यू माइनस की हो तो हमेशा साइन भी किसका लगता है, माइनस का। या फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी प्लस माइनस 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 जब भी करें तो बड़ी वैल्यू को देख लें। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों थे तो माइनस, लेकिन होगा क्या, प्लस, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ था। बड़ी वैल्यू कौन सी थी, माइनस का 3, मतलब माइनस का, तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस।
अगर आपको ये बेसिक चीज जो है ये अगर समझ में आ गई है, ये चार रूल है कि प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। अगर ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई है तो आपको आपके जितने भी मैं क्वेश्चन अभी आपको दूंगा एक्सरसाइज के, अगर आपके पास में बुक अवेलेबल हो चुकी है, आप बुक लेके आ चुके हैं, तो उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछिएगा। उसमें अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप सॉल्व करके मुझे आप सेंड कीजिएगा, मैं उसको चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये चार रूल आपको पता चल चुके हैं तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आ जाएगी, कोई आपको उसमें डाउट नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने रूल्स में कुछ भी गड़बड़ी करी तो वहां पे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब यहाँ पर ये तो आपको चारों से समझ में आ गई, और मैंने आपको साइन का बताया कि जो भी बड़ी वैल्यू का साइन होगा वही साइन यहाँ पर लगेगा। ओके, मैं आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप रोक कर ये रूल्स आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि यही रूल्स आपको हमेशा काम आएंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ आपकी एक्सरसाइज के ऊपर। जो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक ये वाला रूल फॉलो होगा। मैंने देखा है कई बार बड़ी क्लासों में पहुंचकर भी ये रूल्स प्रॉपर्ली बच्चे समझ नहीं पाते और फिर आगे जाकर उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आपको कहीं पर भी मैथ्स का यूज होगा, चाहे क्लासेस हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे काम करेंगे, तो वहां पर ये रूल्स हमेशा फॉलो ही होंगे। तो इसको रूल्स को अच्छी तरीके से समझिए, मैं बोल रहा हूं, पर आपने एक बार उसको अच्छी तरीके से याद दिमाग में रख लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे उससे। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूं आप लोगों को, जैसे कुछ एग्जांपल के क्वेश्चंस हैं। माइनस का 38 और प्लस का 50, मैं आपको इधर रूल्स लिख देता हूं, कभी आपको ऐसे याद ना रहे तो। माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है माइनस और ये होता है प्लस। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक वैल्यू प्लस की है, दूसरी वैल्यू माइनस की है। कौन सा रूल लगेगा आपका? थर्ड वाला रूल, सॉरी सेकंड वाला रूल। फर्स्ट वैल्यू माइनस है, सेकंड वैल्यू प्लस है, तो क्या होता है? माइनस होता है। और साइन कौन सा लगेगा इसमें से? साइन वो लगेगा जो बड़ी वाली वैल्यू हो। जो बड़ी वाली वैल्यू है क्या है वो यहाँ पर प्लस की है, तो 52 प्लस का है, तो यहाँ पर आपका साइन में एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि साइन तो आपका प्लस का लगेगा। अब 52 में से अगर 38 जाते हैं तो कितने बचेंगे बताइए? एक 2 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, इसमें आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप पॉज करके फिर इसको भले इसके ऊपर कर सॉल्व करके देखिए। आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 40। ओके, कितना हो जाएगा? 52 बड़ी वैल्यू है, इसमें से 38 जाएंगे, कितना बचेगा? यहाँ आपको जो कैरी करके आपने जो पहले क्लास में किया होगा उस टाइम से आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप उसको बैठ के आराम से इसको माइनस ही करना है, कोई ज्यादा बहुत बड़ा काम नहीं है, 2 डिजिट का ही है। ठीक है, आगे समझ में प्लस का 14 आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये प्लस होता और ये वैल्यू माइनस होती तो क्या होता? होता तो माइनस ही। क्यों? क्योंकि एक प्लस की दूसरी वैल्यू माइनस की, तो होगा क्या? माइनस ही। लेकिन यहाँ पर साइन चेंज हो जाता। क्यों साइन चेंज हो जाता? क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू माइनस की। ओके, अब अगर मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं, अगला क्वेश्चन है आपका, अभी तक जैसे तो 2 डिजिट थे, प्लस का 62। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करूंगा? सबसे पहले दो टर्म को लेकर उनको सॉल्व करूंगा। जैसे सबसे पहले मैं शुरू की दोनों टर्म को सॉल्व करता हूं और पिछली जो लास्ट की जो टर्म है उसको तो मैं ऐसा का ऐसा लिख देता हूं। प्लस का 64 ऐसा का ऐसा लिख दिया। पहले मैं शुरुआत की दोनों टर्म को प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो करता हूं। अब यहां पर देखता हूं प्लस का 42 है और माइनस का 52 है, तो प्लस माइनस क्या होता था? जो मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 42 में से 52 गए, सॉरी 52 में से 42 गए, तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। ठीक है, लेकिन अब साइन कौन सा होगा? यहाँ पर साइन होगा आपका माइनस। ओके, कोई डाउट है इसमें आपको? अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर 64 में से
माइनस का 10 जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू माइनस की, दूसरी वैल्यू प्लस की है। तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा? सबसे पहली चीज तो साइन आएगा प्लस का। फिर 64 में से 10 गए तो कितना बचेगा? 50। यह आपका आंसर। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट बिल्कुल अच्छी तरीके से मुझसे पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस वगैरह है मैं आपको फोटो क्लिक करके आपको मैं सेंड करूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा और उसका जो भी आंसर्स होते हैं वो प्रॉपर्ली आप मुझे सेंड कीजिएगा, ताकि मैं उसको चेक कर सकूं और देख सकूं कहां पर आपने क्या क्या मिस्टेक करी है। ओके, ठीक, थैंक यू। इसके आगे के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है मैं आपको अगले वीडियो में बता रहा हूँ। ओके, ठीक, थैंक यू।